भूतिया गांव की रहस्यमय रात। हिमालय की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव था भूतिया। यह गांव अपनी शांतिपूर्ण वादियों और ठंडी हवा के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ एक अजीब सी मान्यता थी। लोग कहते थे कि भूतिया गांव की रातें बेहद रहस्यमय होती है। गांव के लोग। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार, आदित्य, अपनी खबरों की खोज में आया। उसने सुना था कि भूतिया गांव में कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। आदित्य की जिज्ञासा उसे यहाँ खींच लाई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिद के आगे सबने हार मान ली। शाम ढलते ही आदित्य ने अपने कैमरे और नोटबुक को तैयार किया। उसने सोचा कि आज रात वह गांव की सच्चाई जानकर रहेगा। अंधेरा होने के बाद आदित्य गांव की गलियों में घूमने लगा। चांद की हल्की रोशनी गांव की गलियों को चमका रही थी और ठंडी हवा का झोंका उसे सिहरन दे। जैसे ही आदित्य ने गांव के एक पुराने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, उसने देखा कि वहां एक अजीब सी चमक उभर रही थी। वह मंदिर के अंदर गया, जहां एक पुराना और धुंधला चित्र टंगा हुआ था। चित्र में एक रहस्यमय व्यक्ति की तस्वीर थी। आदित्य ने अपनी कैमरा फ्लैश से चित्र को रोशन करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बिजली चली गई और पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। आदित्य ने अपने फोन की लाइट चालू की और देखा कि एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने किताब को खोला और उसमें लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा वह भूतिया गांव की सच्चाई को जान सकेगा। आदित्य ने किताब पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि भूतिया गांव में एक प्राचीन काला जादू हुआ करता था, जो अब भी गांव के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। रात के समय गांव की आत्माएं अपनी खोई हुई शांति की तलाश में निकलती है। ये आत्माएं केवल उन लोगों को दिखती है जो उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। आदित्य ने किताब के अंत में लिखा देखा, सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही आदित्य ने किताब बंद की, उसने महसूस किया कि चारों ओर से धीमी धीमी आवाजें आ रही है। वह एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस करने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। तभी उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने आई। वह आकृति एक बुजुर्ग महिला की थी, जिसकी आंखों में दर्द और शांति की तलाश थी। आदित्य ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आप क्या चाहती है? महिला ने धीमी आवाज में कहा, हमारी आत्माएं शांति की तलाश में है। हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। आदित्य ने महसूस किया कि यह आत्माएं उनकी धरती से जुड़ी हुई थीं और उनकी पीड़ा को समझना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने गांव लौटकर गांव के बुजुर्गों से बात की और सब मिलकर एक विधिपूर्वक पूजा आयोजित की। पूजा के बाद रात की ठंडी हवा में एक शांति का एहसास हुआ। गांव में अजीब सी शांति और सुकून छा गया। आदित्य ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भूतिया गांव की रातें सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय भावना से भरी होती है। यहाँ की आत्माएं शांति की खोज में रहती है, और जब हम उनकी सच्चाई को समझते हैं, तब वे भी शांति पा सकती है। गांववासियों ने आदित्य की रिपोर्ट को सराहा और भूतिया गांव की रातें अब भी रहस्यमय होती है, लेकिन अब एक नई आशा और शांति के साथ।